हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं
ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला में स्थित प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर कालयुक्त व आनंद संवत्सर सन 2026 ईस्वी के श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने इस बार आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत श्री दुर्गा अनुष्ठान चक्र पूर्णाहुति के अवसर पर अष्टमी की तिथि से लेकर
10वीं तिथि तक आदि शक्ति के 10 महाविद्या स्वरूप पर विचार किया और शास्त्र में 10 महाविद्या के स्वरूपों का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है, हम सभी लोगों ने 10 महाविद्या के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त किया। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी की तिथि से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि तक हम सभी लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम 50 मंच पर संपादित करते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि है। हम सभी लोगों ने अष्टमी की तिथि से लेकर के 10वीं की तिथि तक 10 महाविद्या के स्वरूपों पर विचार किया। आज एकादशी की तिथि से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का यह कार्यक्रम है, उसमें आज यह जो एकादशी की तिथि उपस्थित हुई है, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी बोलते हैं। इस एकादशी का शास्त्र में बहुत ही विशेष महत्व बतलाया गया है। इस देवशयनी एकादशी के विषय में, इसके महत्व को आज हम सभी लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसी को बोलते हैं देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी का जो शाब्दिक अर्थ है, देव जोर शयनी, यहाँ पर देव का अर्थ है भगवान और शयनी का अर्थ है शयन करना। भगवान इस एकादशी की तिथि से पूरे 4 महीने तक के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी बोलते हैं अथवा हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो शयनी, तो शयन शब्द से बना है। तो चूंकि एकादशी, यह जो शब्द है ना, स्त्रीलिंग है, तो एकादशी, तो कौन सा एकादशी? तो कहा कि देव शयनी एकादशी। जिस एकादशी की तिथि से भगवान नारायण विष्णु, जिसको हरि बोला जाता है, तो जिस एकादशी की तिथि से भगवान नारायण हरि
शयन करने के लिए चले जाते हैं, उस एकादशी को देव शयनी एकादशी कहा गया। तो एकादशी स्त्रीलिंग शब्द है। एकादश से एकादशी बना है। संस्कृत में एकादश का अर्थ होता है 11। तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या की तिथि से जो 11वें दिन पर तिथि आती है, संस्कृत में उसको एकादशी कहा जाता है। तो एकादश का अर्थ हो गया 11 और एकादश का जो संस्कृत रूप हो गया तो वो शब्द बना एकादशी। तो शयन का अर्थ होता है सोना। तो भगवान श्री हरि सोने के लिए चले जाते हैं। तो शयन शब्द है पुल्लिंग, और जिस एकादशी को शयन करने के लिए जाते हैं तो एकादशी स्त्रीलिंग शब्द है, तो शयन शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है शयनी। तो इस प्रकार से शब्द बन गया देव शयनी एकादशी। तो यहाँ पर देव का जो है अर्थ हो गया कि देवताओं के जो प्रपितामह हैं, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ देव का अर्थ है भगवान विष्णु। ऐसे प्राणी सर्ग जो है भगवान की सृष्टि में, तो उस प्राणी सर्ग के अंतर्गत तो एक पेड़ पौधे गुल्म लता इत्यादि जो स्थावर जीव हैं, तो इसको उद्भिज प्राणी कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले प्राणी को अंडज कहा जाता है। जो धरती पर रेंग करके चलते हैं और पिंडज प्राणी में जो मां के गर्भ में आकर के जन्म लेता है उसको पिंडज प्राणी कहा जाता है। और उसी का दूसरा नाम है जरायुज प्राणी। जरायुज माने जो जेर से उत्पन्न हो। जेर माने होता है गर्भ। तो मां के गर्भ में आया, गर्भ के अंदर ही जीव शरीर का विकास हुआ और फिर इसके बाद गर्भ से बाहर जन्म लिया। इस प्रकार से जो जन्म लेने वाले प्राणी हैं इसको पिंडज प्राणी अथवा जरायुज प्राणी कहा जाता है। तो इसमें पशु भी आ जाते हैं और मनुष्य भी आ जाते हैं। तो मनुष्य भी गर्भ के अंदर आकर के जन्म लेता है और गाय भैंस इत्यादि जो पशु के बच्चे हैं ये भी गर्भ के अंदर आकर के फिर जन्म लेता है। तो मनुष्य और पशु ये दोनों ही जरायुज प्राणी हो गए, पिंडज प्राणी हो गए। लेकिन मनुष्य जो है खड़ा होकर के चलता है और पशु जो है ना वो अपने चारों पांव के बल से धरती के समानांतर चलता है। जैसे सांप केचवा इत्यादि रेंग करके चलता है,
सिर उठा करके नहीं चलता, बल्कि पेट के बल रेंग करके चलता है। सांप इत्यादि, कछुआ इत्यादि। तो उसी प्रकार से जो पशु है, गाय भैंस इत्यादि, घोड़ा हाथी इत्यादि, ये भी पेट के बल से रेंग करके तो नहीं, लेकिन पैर के द्वारा ही चलते हैं। लेकिन धरती और क्षितिज के समानांतर चलने के कारण इसको क्षैतिज या तिर्यक प्राणी कहा जाता है। तो एक उद्भिज प्राणी हो गया, दूसरा तिर्यक प्राणी हो गया। तो तिर्यक प्राणी में जो है तो रेंग करके चलने वाले और पशु इत्यादि ये सब आ गया। तीसरा जो है मनुष्य हो गया, जो अपने पांव पर खड़े होकर सिर उठा करके चलता है, ऊर्ध्वमुख होकर के चलता है। तो मनुष्य के बाद देव योनि आता है। अब उस देव योनि के नीचे गंधर्व इत्यादि भी योनियां हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, असुर इत्यादि भी हैं। जो भूलोक से ऊपर के लोकों में विचरण करते हैं। तो गंधर्व इत्यादि, राक्षस, दैत्य इत्यादि, यक्ष इत्यादि एक इस स्तर के प्राणी होते हैं। और फिर इसके बाद आया देव योनि। तो चाहे देव योनि के प्राणी हो, चाहे गंधर्व इत्यादि प्राणी हो, चाहे मनुष्य प्राणी हो, चाहे तिर्यक प्राणी हो, चाहे वृक्ष इत्यादि उद्भिज प्राणी हो, ये जो प्राणियों की 4-5 श्रेणियां बनती है, इस सभी को जन्म देने वाला पिता ब्रह्मा है। इसीलिए सनातन धर्म के शास्त्र में ब्रह्मा जी को पितामह कहा गया है। तो सीधे जो है जन्म देने वाले माता पिता तो होते ही हैं। वृक्ष इत्यादि बीज से जन्म लेता है, पशु पक्षी इत्यादि वे भी अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य, पशु इत्यादि भी अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। देव योनि, उनके भी माता पिता होते हैं। पितामह का अर्थ होता है पिता के पिता। तो पिताओं के भी पिता, सभी माता पिताओं के भी जो माता पिता हैं, ब्रह्मा जी को माना जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं पितामह। पितामह संस्कृत शब्द है और इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको बोलता है दादा। तो सभी प्राणियों का जो पूर्वज है, सभी प्राणियों और सभी प्राणी के वंशों का जो वंशधर है इस सृष्टि में, हम उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ही इस ब्रह्मांड का आदि जीव कहलाता है। जब परमात्मा की सृष्टि होती है ना, तो परमात्मा की सृष्टि होने पर सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति होती है, उस आदि जीव को ही ब्रह्मा बोलते हैं।
उसके बाद ही देव योनि की उत्पत्ति होती है, गंधर्व इत्यादि योनि की उत्पत्ति होती है, राक्षस दैत्य इत्यादि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं, मरीचि इत्यादि मानस पुत्र हैं। फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि अपने मानस पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करने के लिए मैथुनी सृष्टि करो, स्त्री पुरुष मिल करके मैथुनी सृष्टि के द्वारा संसार का विस्तार करो। तो इस ब्रह्मांड का जो आदि जीव ब्रह्मा जी हैं, भगवान ने अपनी सृष्टि में सर्वप्रथम केवल ब्रह्मा जी की जीव के रूप में रचना करते हैं। फिर वो ब्रह्मा अपने मानस सृष्टि के द्वारा मरीचि इत्यादि ऋषियों को, मनु शतरूपा इत्यादि नर और मादा की जोड़ी को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर काया ही दो भाग में विभक्त हुआ, एक से नर और दूसरे से मादा, माने एक से पुरुष और शरीर के आधे भाग से, ब्रह्मा जी के शरीर के आधे भाग से पुरुष और उनके आधे भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जो स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई और उनको आदेश दिया गया कि अब तुम लोग मैथुनी प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो, तो उसी मनु और शतरूपा की संतान होने के कारण से हम सभी लोग मनुष्य कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र मरीचि इत्यादि हैं और उनकी पत्नी से, मरीचि इत्यादि की पत्नी से जितने भी इस सर्ग में अन्य प्राणी हैं, सांप बिच्छू से लेकर के पशु पक्षी तक, कीट पतंग तक, सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्त्री और पुरुष उनके काया के द्वारा दो भाग होकर के उत्पन्न हुआ, उसी के मैथुनी प्रक्रिया के द्वारा सभी प्रकार के सर्ग प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तो सभी का वंशधर, सभी जीवों का, माता पिताओं का भी पिता इस सृष्टि में ब्रह्मा जी कहलाते हैं। इसीलिए उसकी संज्ञा है दो, प्रजापति। और प्रजा का अर्थ है जितने भी प्राणी हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे देवता दैत्य हो, सभी प्राणियों अर्थात सभी प्रजाओं के जो पिता हैं उसको बोलते हैं प्रजापिता या प्रजापति। ब्रह्मा का एक नाम है प्रजापति या प्रजापिता, और दूसरा कहा जाता है पितामह। सभी प्राणियों के जो वंशधर हैं, सभी प्राणियों का जो पूर्वज है, आदि पूर्वज, वो ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए उनको पितामह कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के ऐसे आदि जीव और अन्य सभी प्रकार के प्राणियों का वंशधर और सभी प्रकार के प्राणियों का आदि पूर्वज जो ब्रह्मा जी हैं, इस ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी गई है। तो ब्रह्मा के पिता कौन हो गए? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु हम लोगों के कौन हो गए? प्रपितामह।
जिसको बोलते हैं परदादा। तो सभी प्राणियों के पिता आदि पूर्वज ब्रह्मा जी, इसलिए उसको पितामह कहा गया। लेकिन उस ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है, वो तो भगवान नारायण हरि हैं, विष्णु हैं। इसलिए भगवान विष्णु हम सभी लोगों के लिए संबंध में प्रपितामह हो गए। पितामह के भी पिता, प्रपितामह। तो यहां पर जो देव शब्द है ना, तो ये दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है शास्त्रों में। एक तो देव शयनी का अर्थ होता है देवताओं का सो जाना, और देव शयनी एकादशी के दिन शास्त्र में यह निर्देश प्राप्त होता है कि भगवान विष्णु सोने के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो देव का अर्थ है जो देवताओं के भी पिता, पितामह ब्रह्मा जी हैं, और उस ब्रह्मा के भी जो पिता भगवान श्री हरि हैं, उसको उपलक्षित किया गया। यहां देव का अर्थ किया गया भगवान विष्णु। भगवान विष्णु क्या है? देवताओं के पिता हैं। सभी देवताओं के पिता कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पिता कौन हुए? विष्णु जी। तो यहां पर देव शयनी में देव शब्द का पहला अर्थ ग्रहण किया गया कि जो देवताओं के पिता के भी पिता हैं, अर्थात भगवान विष्णु। वो भगवान विष्णु जिस एकादशी को 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं, उसको कहा जाता है देव शयनी एकादशी। अब देव शयनी का दूसरा अर्थ जो ग्रहण किया गया, देव शयनी का शाब्दिक और सामान्य अर्थ होता है देवता का सो जाना। तो इस सृष्टि को चलाने में जो परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए देव सत्ता है। देवताओं के राजा कौन है? देवराज इंद्र। प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी देव रूप ही है। जो आपको दिखाई दे रहा है, पांचों तत्वों का जो रूप आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, ये अधिभूत रूप है। जो देवता होते हैं वो अधिदैव रूप होता है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो अधिदैव रूप है, शास्त्र में उसको भूदेवी कहा गया है, इसलिए हम उसको पृथ्वी माता बोलते हैं। जो पृथ्वी की उपासना करता है, उनको भूदेवी का दर्शन होता है। इसी धरती का जो अधिदैव स्वरूप है भूदेवी, भूदेवी का दर्शन होता है उसको। दूसरा जो तत्व है जल, जो जल आपको दिखाई दे रहा है वो जल का भौतिक स्वरूप है, इसीलिए उसको अधिभूत बोलते हैं। अधिभूत माने उसका भौतिक स्वरूप, जड़ स्वरूप। लेकिन इसी जल तत्व का एक अधिदैव स्वरूप है जिसको जल देवता या वरुण देवता बोलते हैं। वरुण देवता का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो वरुण देवता भी होते हैं। तो इसी जल का जो अधिदैव स्वरूप है वो जल देवता या वरुण देव कहलाते हैं। तीसरा जो तत्व है अग्नि, जिस आग में आप भोजन पकाते हैं, जिस अग्नि को सूर्य से प्राप्त करते हैं,
तो ये जो आग दिखाई दे रही है आपको, ये आग का जो है भौतिक स्वरूप है, अधिभूत रूप है ये आग का। लेकिन इस अग्नि का एक आधिदैविक स्वरूप है, अधिदेव स्वरूप, इसीलिए उसको बोलते हैं अग्नि देवता। विवाह करने में गार्हपत्य अग्नि का आवाहन किया जाता है, हवन करने में आह्वनीय अग्नि का आवाहन किया जाता है। तो अग्नि देवता भी होते हैं, अग्नि का अधिदैव स्वरूप भी होता है। ठीक उसी प्रकार से जो चौथा तत्व वायु है, ये हवा जो चल रही है, आप श्वास जो ले रहे हैं, ये तो इसका अधिभूत स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है। लेकिन इसी हवा का, इसी वायु का एक अधिदैव स्वरूप होता है, जिसको वायु देवता बोलते हैं। वेद में उसी को मातृश्वान कहा गया है, वायु देवता को। वैसे ही आकाश जो पांचवा तत्व है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, ये नीला नीला आकाश, लगता है कि ये चारों तरफ जो है छाता की तरह गिरा हुआ है, ये आकाश तत्व का भौतिक रूप है जो दिखाई दे रहा है, इसको अधिभूत रूप बोलते हैं। लेकिन इसी आकाश का एक अधिदैव स्वरूप होता है, जो अधिदैव स्वरूप होता है ना, वो चैतन्य रूप होता है, इसीलिए उसको हम देवता बोलते हैं। तो आकाश तत्व का भी एक अधिदैव स्वरूप है, जिसको दिग् देवता बोलते हैं। तो पांचों तत्व का भी अधिदैव स्वरूप है, ये पांचों तत्व भी इनके अधिदैव स्वरूप देव कोटि के अंतर्गत आता है। तो परमात्मा जो ये सृष्टि की व्यवस्था चलाते हैं, तो परमात्मा का जो परिकर है ना, इस सृष्टि की व्यवस्था को चलाने वाला जो कर्मचारी है, परमात्मा का जो परिकर है, ये प्रकृति के पांच तत्व और सारी देव सत्ता है। तो देवताओं के पिता जब भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं, तो उनका जो सृष्टि का कार्यभार है, तो वो कार्यभार 3 लोगों पर आ जाता है। और इसकी एक कथा है पद्म पुराण के अंदर और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक कथा आती है कि एक बार असुरों ने देवताओं को जब बहुत सताया, तो देवता भागकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए, क्योंकि भगवान विष्णु का जो शयन करने का जगह है शास्त्र में, वह जगह क्षीर सागर बतलाया गया है। क्षीर का अर्थ होता है दूध। आप जिस समुद्र को देख रहे हैं ना, उसको कहा जाता है क्षार सिंधु। सिंधु माने समुद्र। आप पुरी चले जाएं, कन्याकुमारी चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, आप समुद्र का दर्शन कर सकते हैं। गंगा सागर चले जाइए, तो वहां आप सागर अथवा समुद्र का दर्शन कर सकते हैं।
तो जिन्होंने समुद्र का दर्शन किया है, हम तो प्रत्येक चातुर्मास में तो समुद्र का दर्शन करते हैं और समुद्र महोदधि का स्नान भी करते हैं, समुद्र स्नान भी करते हैं। क्योंकि आज जो ये देवशयनी एकादशी प्रारंभ हो रहा है ना, आज से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। देवशयनी एकादशी की तिथि से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। 4 महीने पूरा होने के बाद जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद शयन करके उठते हैं, और जब वो शयन करके उठते हैं 4 महीने के बाद, वो कौन महीना होता है? कार्तिक महीना। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी की तिथि से भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसी तिथि से चातुर्मास शुरू होता है। क्योंकि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सोने के लिए जा रहे हैं। 4 महीने के बाद, तो ये 4 महीने में भगवान जो सोने के लिए जाते हैं, भगवान के सोने की स्थिति को कहा जाता है योग निद्रा। तो सोने का मतलब है कि वो योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा एक विशेष स्थिति है। हमारे और आपके जैसे भगवान नहीं सोते हैं। भगवान यदि सो जाए तो पूरे संसार का प्रलय ही हो जाएगा। भगवान मानो कि आराम की अवस्था में जाते हैं। तो आराम की अवस्था अलग होती है, ये कि बिल्कुल बेखबर सो जाना अलग होता है। इसीलिए भगवान के सोने की स्थिति को क्या बोलते हैं? योग निद्रा। तो भगवान जाते हैं योग निद्रा में 4 महीने के लिए। और इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु श्री हरि उठते हैं। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। तो देवोत्थान एकादशी का मतलब हुआ 4 महीने के बाद जब जिस एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं, योग निद्रा से उठते हैं। उत्थान का मतलब होता है उठना, और देव का मतलब हो गया भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जिस एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं, उठते हैं, उसको बोलते हैं देवोत्थान एकादशी। ये किस महीने में होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी कहलाता है। और देवशयनी एकादशी वो आज है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी बोलते हैं, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, सोने के लिए चले जाएंगे, आराम की अवस्था में चले जाएंगे। और भगवान विष्णु की 4 महीने तक यह योग निद्रा की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं चातुर्मास। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव शयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है, और ये पूरा होता है 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी पूर्णिमा तक में। ये तो यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक कथा के द्वारा जो देवशयनी का दूसरा अर्थ बतलाया गया है, देवता का सो जाना। एक तो देवताओं के पिता जो भगवान श्री हरि हैं, उनके सो जाने का, उनका सो जाना देवशयनी कहलाता है। देवशयनी का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है देवजोर शयनी। देव माना देवता, और शयनी माने सो जाना, देवताओं का सो जाना।
तो इसके संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर यह कथा आई कि जब एक बार असुरों ने देवताओं को सताना शुरू किया, वो देवता भाग करके भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए। तो अभी जो हम सभी लोगों को जिस समुद्र का, जिस सागर का दर्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्षार सिंधु, क्षार समुद्र। क्षार का मतलब होता है नमकीन। समुद्र का जो पानी होता है ना, आप सीधे उसको नहीं पी सकते, इतना नमकीन होता है, क्षार युक्त होता है। तो मनुष्य को क्षार सिंधु प्राप्त है। तो इस समुद्र में भगवान विष्णु शयन नहीं करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, और वो है दूध का सागर। तो वो दूध का सागर जो है आपके इस मर्त्यलोक पर नहीं है, भगवान के अपने लोक में वो क्षीर सागर है। तो देवता लोग भागे भागे भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। तो देवताओं ने भगवान से कहा, ये सारे असुर लोग हम देवताओं को बहुत सता रहे हैं, इसका कुछ उपाय कीजिए। तो जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु असुरों से रक्षा करो, तो भगवान ने कहा, माने भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मैं अब 4 महीने योग निद्रा लूंगा, मैं 4 महीने के लिए सोने के लिए जा रहा हूं। तो इस समय सृष्टि का भार जो है वो शिव जी और मेरे जो अंश संत और भक्त लोग हैं वही संभालेंगे। तो भगवान ने यहां पर एक संकेत किया कि तुम अभी दौड़ करके भागे भागे आए हो और मेरे अभी सोने का अब समय होने जा रहा है, तो मैं तो सोने के लिए जा रहा हूं। तो जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का कार्यभार 3 लोगों पर आ जाता है, भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी पर, और भगवान ने ही कहा है कि मेरे भार 3 लोग संभालते हैं। और वो तीसरा कौन है? कहा कि वो तीसरा मेरा अंश है। और अंश कह करके किसको बतलाया? कहा कि संत और भक्त। जो मेरा भक्त है और जो संत लोग हैं, जब तक मैं योग निद्रा की स्थिति में रहता हूं, मैं 4 महीने सहन करने के लिए चला जाता हूं। पूरी सृष्टि का कार्यभार इसी 3 लोगों पर होता है, भगवान शिव पर। इसलिए भगवान शिव की पूजा और आराधना पूरे श्रावण मास तक चलता है। ब्रह्मा जी पर और संत महात्मा लोगों पर इसका भार रहता है, तो तुम उसी के पास जाओ, भगवान ने ऐसा कह दिया। तो भगवान का यह आदेश हो गया कि चूंकि मैं योग निद्रा में जा रहा हूं, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, इसलिए हे देवता लोग, अब सृष्टि का जो मेरा कार्य है वो तो 3 लोग ही संभालेंगे, शिव जी संभालेंगे, ब्रह्मा जी संभालेंगे, और मेरा जो अंश रूप अंशभूत मेरा भक्त और संत लोग हैं ये संभालेंगे। तुम इनके पास जाओ और तुम अभी अपने अपने कार्य को बंद करके रखो। इसीलिए जब तक भगवान योग निद्रा की स्थिति में 4 महीने तक रहते हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, ये 4 महीने का समय
जब तक भगवान शयन कर रहे होते हैं तो शास्त्र में देव और पितृ कार्य को करना मना किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति हठ पूर्वक करता भी है, शादी विवाह करता है, गृह प्रवेश करता है, यज्ञ याग इत्यादि करता है, तो कहा कि उसका फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान शयन करने के लिए गए हैं। तो जब भगवान शयन करने के लिए गए हैं तो देवताओं को भी आदेश किया कि तुम अपने अपने कामों को, क्योंकि तुम्हारे निमित्त होकर के देव पितृ कार्य में जिस देवता का आवाहन किया जाता है उसके निमित्त आहुति दी जाती है। शादी विवाह में भी देवताओं का आवाहन होता है। बोले कि तुम अपने अपने कार्यों को नहीं करोगे, तुम वहां नहीं जाओगे। तो भगवान विष्णु ने ही मना कर दिया, तो देवता लोग तो वहां जा नहीं सकते हैं जहां पूजा पाठ चलेगा, गृह प्रवेश का, शादी विवाह का इत्यादि जो है ये देव पितृ कार्य। तो 4 महीने के लिए इसीलिए ये मना हो जाता है। यदि कोई करे भी तो उसका फल नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, कहा कि अब तुम करोगे क्या? कहा कि संत महात्माओं के पास वो जो आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कहा कि इस 4 मास में जो चातुर्मास व्रत होता है, तो चातुर्मास व्रत में क्या करते हैं? कहा कि पुराण की कथा का श्रवण करो, वेद का स्वाध्याय करो, संत महात्माओं के प्रवचन और उपदेश को सुनो। तो देवता जिस जिस चीज के लिए नियुक्त होते हैं देव पितृ कार्य का फल देने के लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि अभी तुम अपने कार्य को ही छोड़ दो। इस प्रकार से देवताओं का शयन देवशयनी कहलाता है। एक तो ये कथा आती है। चूंकि जब भगवान सोते हैं ना, योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय जो है तो सृष्टि में तमस बढ़ जाता है। तमस का अर्थ है तमोगुण का प्रभाव। इसीलिए जो अपने जीवन का सम्यक विकास चाहता है, भौतिक स्तर से समृद्धि चाहता है, आध्यात्मिक स्तर से अपने भीतर चेतना का विकास चाहता है, तो भगवान का आदेश है कि इस 4 महीने तक, जब तक मैं सोता हूं, इस 4 महीने तक जब सृष्टि में ये तमस बढ़ा हुआ रहता है, इस तमस के निवारण के लिए तुम आध्यात्मिक अनुष्ठान करो, देव पितृ कार्य नहीं, आध्यात्मिक अनुष्ठान। कहा कि मेरे सहस्त्र नाम का पाठ करो, माने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बतलाया गया है। भगवान का नाम जप कीर्तन करो, ध्यान करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, पुराण की कथा सुनो, और जो देव पितृ कार्य होते हैं वो देव पितृ कार्य बिल्कुल बंद रखो इसमें, क्योंकि उसका फल मिलने वाला नहीं है, उसका उल्टा प्रभाव होगा। इसीलिए इन 4 महीने के समय को चातुर्मास व्रत कहा गया। सभी संत महात्मा लोग, चूंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि से देवशयनी एकादशी होता है और यहीं से चातुर्मास प्रारंभ होता है, तो आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु भी आ जाती है। तो जो संत महात्मा लोग हमेशा परिव्राजक के रूप में देश देशांतर में घूमते रहते हैं, तो लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है कि उनके प्रवचनों को सुन सकें। ये अति प्राचीन परंपरा है। अभी तो अधिकांश महात्मा लोग मठ मंदिर बना करके एक जगह ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कथा प्रवचन के लिए तो जाते ही रहते हैं। तो खास करके संत महात्माओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि तुम इन 4 महीने में कहीं भी भ्रमण नहीं करोगे, एक जगह रुक करके आप कथा सुनाओ, प्रवचन करो, स्वाध्याय करो और कराओ। तो सन्यासी परिव्राजक के लिए भी, संत महात्मा लोगों के लिए भी
जो कि देश देशांतर में हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, इन 4 महीने के लिए उनको भ्रमण बंद कर देने के लिए आदेश दिया है भगवान ने। और संत महात्मा लोग जब भ्रमण करना बंद कर देंगे, जब वो एक जगह रहेंगे, तो अन्य लोगों को, जो गृहस्थ लोग हैं, साधक लोग हैं, उस संत महात्मा के एक जगह 4 महीने तक लगातार ठहरने पर उनका सत्संग प्राप्त हो सकेगा, उनका प्रवचन प्राप्त हो सकेगा, उनका उपदेश सुनने का मौका मिल पाएगा। इस उद्देश्य से चातुर्मास व्रत रखा गया। तो आज के दिन से समझिए कि स्वाध्याय का चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो रहा है। और हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जो परंपरागत मठ है, आश्रम है, और वहां के जो मान्य आचार्य हैं, 4 महीने, और उस 4 महीने को अब संक्षेप में करके, पक्ष को मास मान करके 2 मास तक अथवा 4 महीने तक लगातार वहां ठहर करके वेद का, पुराण का, शास्त्र का वो वाचन करते हैं, और साधक विद्यार्थी लोग, गृहस्थ लोग बैठ करके श्रवण करता है और अपने भीतर आध्यात्मिक विकास की चेतना प्राप्त करता है। ये तभी जो सृष्टि में तमस है, उस तमस के प्रभाव से आप बच करके अपने जीवन में समृद्धि और चेतना का विकास कर सकते हैं। ये तो देव सैन्य का 2 अर्थ हो गया। एक सामान्य अर्थ हो गया, देव सैन्य माने देवताओं का सोना, और देवताओं के सोने का मतलब ये है कि जो देव और पितृ कार्य हैं, उन देव पितृ कार्य का फल देने के लिए जो जो देवता भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो भगवान ने ही कहा है कि अपने अपने उस देव पितृ कार्य के फल को देने का काम तुम नहीं करोगे, क्योंकि मैं सोने के लिए जा रहा हूं। तो सृष्टि का कार्य जो शिव जी, ब्रह्मा जी और संत महात्मा लोगों पर है, तो वे संत महात्मा लोग भी अपनी कथा प्रवचन के द्वारा भगवान के महात्म्य का, भजन कीर्तन का और शास्त्र के स्वाध्याय कराते हैं, तो तुम भी वही करो। देवता लोगों को ये कहा, देव पितृ कार्य का फल देने के लिए जो तुम्हारी नियुक्ति की गई है, वो काम तुम नहीं करोगे। ये हुआ देवता का शयन। दूसरा, देव सैन्य का अर्थ हो गया कि देवताओं के पिता के भी जो पिता हैं, देवताओं के पिता ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, चूंकि वो इस एकादशी को 4 महीने के लिए शयन करने के लिए अर्थात योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसको देवसैनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने के बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जब भगवान विष्णु उठते हैं, तो उसको कहा देवोत्थान एकादशी। अब उसी दिन से फिर देव पितृ कार्य प्रारंभ करता है गृहस्थ लोग। शादी विवाह का कार्य शुरू होगा, गृह प्रवेश इत्यादि का कार्य शुरू होगा, यज्ञ याग इत्यादि शुरू होगा, क्योंकि अब देवता लोग उस देव पितृ कार्य का फल देने के लिए जो नियुक्त किए गए हैं, वो अपना अपना जहां जहां उनका आवाहन किया जाएगा, तो भगवान का आदेश उनको होता है कि अब अपने कार्य को जाकर तुम संपादित कर सकते हो। तो उस देव पितृ कार्य को करने वाले लोगों को फिर उस कार्य का फल प्राप्त होगा। ये एक दूसरी कथा आती है देवसैनी एकादशी को लेकर के, और ये कथा जो है ना, पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में एक प्रसंग है, आपने कभी राजा मानधाता का नाम सुना होगा। ये सूर्यवंशी राजा थे। तो सूर्यवंशी राजा मानधाता ये बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन ऐसा संयोग होता है, चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें तो उत्थान और ह्रास ये होते रहता है।
तो एक बार राजा मांधाता के राज्य में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई। ये कथा पद्म पुराण में है। इसके कारण से जब लगातार 3 साल तक वर्षा नहीं हुई तो राजा मांधाता के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे, भूख प्यास से मरने लगे। जब प्रजा भूख से मरने लगी, चारों तरफ जब हाहाकार होने लगा, तो वहां पर संत ऋषियों ने आश्वासन दिया। कुछ लोग तो राजा को ही दोषी ठहराने लगे, जबकि राजा मांधाता तो बड़े ही धर्मात्मा थे। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि किसी राज्य की प्रजा यदि दुखी है, यदि वहां पर अकाल पड़ने लगे, यदि किसी प्रकार से वहां पर अराजक स्थिति आ जाए, तो उसका दोषी होता है राजा। राजा के पाप के कारण से उस राज्य में दुर्भिक्ष पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं और प्रजा दुखी होती है। यह एक सामान्य मान्यता है शास्त्र में। तो लोग ऐसे धर्मात्मा राजा मांधाता को ही दोषी ठहराने लगे। तो संत ऋषियों ने आकर के उस प्रजा को समझाया और ऋषियों ने कहा ये राजा का पाप नहीं, काल चक्र का दोष है। तब सारी प्रजा थमी, नहीं तो राजा को ही दोषी ठहरा करके उसको कोस रहे थे। तो संत ऋषियों ने आकर के प्रजा को समझाया, ये राजा का पाप नहीं है, राजा के पाप या दोष के कारण से ये अकाल नहीं पड़ा है, बल्कि काल चक्र का दोष है। तो राजा मांधाता ने जंगल में ऋषि अंगिरा के पास जाकर के प्रार्थना किया। क्योंकि ऋषियों ने ही प्रजा को समझाया था ये कालचक्र का दोष है। तो राजा ऋषि के पास गए और ऋषियों में एक तपस्वी ऋषि, अंगिरा का नाम आपने सुना होगा, तो अंगिरा ऋषि के पास गए और अंगिरा ऋषि से राजा मांधाता बोले कि गुरुदेव, राज्य बचाने का उपाय बताइए। जिस प्रकार से ये दुर्भिक्ष और अकाल पड़ा है, प्रजा भूख से मर रही है, ये पूरे के पूरे राज्य के लोग ही मर जाएंगे। जब लोग ही नहीं तो फिर राज्य कैसा? इस राज्य को बचाने का उपाय बतावें। तो अंगिरा ऋषि ने राजा मांधाता को कहा कि देखो, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीना के लिए सो जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। जो इस एकादशी का व्रत, दान और विधिवत पूजा करता है, उसके राज्य में और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आती है। जब ऋषि अंगिरा ने इस प्रकार का बतलाया, तो राजा वापस गए और अपने पूरे राज्य में जो जो लोग भी व्रत करने की स्थिति में थे, राजा मांधाता ने अपनी प्रजा सहित इस देवसैनी एकादशी के दिन व्रत रखा। और व्रत रखने के बाद, चूंकि भगवान का ही आदेश है कि देवसैनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक जो 4 महीने का समय है, इसमें कोई देव पितृ कार्य नहीं किए जा सकते। तो राजा कोई अनुष्ठान भी नहीं कर सकता था।
कोई यज्ञ याग भी नहीं करा सकता था। तब भगवान का आदेश है, इसमें कथा सुनो, इस 4 महीने के अंदर तुम प्रवचन सुनो, भगवान का महात्म्य सुनो, स्वाध्याय करो। तो राजा ने कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दिया और विधिवत रूप से उन्होंने संत महात्माओं की पूजा और अर्चना किया। कहा जाता है कि व्रत खत्म होते ही मूसलाधार वर्षा हुई। राजा मांधाता ने जैसे ही इस अनुष्ठान को पूरा किया, व्रत कथा सुनी, एकादशी व्रत में रह करके ब्राह्मणों को दान दिया और विधिवत रूप से संत महात्माओं की पूजा और अर्चना की। इसलिए आप देखेंगे इस एकादशी की तिथि से लेकर के गुरु पूर्णिमा की तिथि तक सभी लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार से अपने गुरुजन का, अपने आचार्य का, संत महात्माओं का पादुका पूजा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, वो आज के दिन से शुरू कर देते हैं। ये राजा मांधाता ने किया अपने समय में, और उसका परिणाम क्या हुआ कि व्रत के पूरा होते होते मूसलाधार बारिश हुई, अकाल खत्म हुआ, राज्य फिर से हरा भरा हो गया। ये इसीलिए शास्त्र में देवसैनी इस एकादशी से, चूंकि राजा मांधाता के इस कथा प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि राजा प्रजा जो दोनों संकट में थे, राजा प्रजा दोनों के संकट कटते हैं। इसीलिए इसे सर्व कष्ट नाशक एकादशी भी कहा जाता है, देवसैनी एकादशी को। इस देवसैनी एकादशी का दूसरा नाम राजा मांधाता के कथा प्रसंग से इसका एक दूसरा नाम पड़ जाता है, एक दूसरा नाम इसका रखा गया, क्या? सर्व कष्ट नाशक एकादशी। और एकादशी कैसे करते हैं, इस मंच के द्वारा आप सभी लोगों को विधिवत बतलाया गया है, विधिवत बतलाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका सामान्य सा नियम बतलाया है। और जानते हैं, यह जो विशेष विशेष समय में विशेष एकादशी उपस्थित होता है, उसका विशेष फल तो है ही। जो एकादशी नहीं करता है उसको दोष लगता है। जो पूरे वर्ष एकादशी नहीं करता है, तो चूंकि एकादशी का व्रत करने का आदेश तो भगवान ने ही दिया है, अब भगवान की बनाई सृष्टि में ही है और भगवान के ही आप संतान हैं, तो भगवान तो सबके पिता के भी पिता है, प्रपितामह है। जो उनके आदेश को संतान नहीं मानता है, वो सुखी संपन्न कैसे रह सकता है? तो दोष तो लग जाता है उनको, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से। तो भगवान ने उस दोष के निवारण करने के लिए एक एकादशी को बनाया। जानकारी के अभाव में या किसी परिस्थितिवश यदि प्रत्येक महीना की दोनों एकादशी को जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो कहा कि उसके प्रायश्चित के लिए, जो पूरे साल भर एकादशी नहीं कर पाते हैं, एक प्रायश्चित एकादशी है। उसी प्रायश्चित एकादशी को निर्जला एकादशी बोलते हैं। निर्जला एकादशी को शास्त्र के अंदर प्रायश्चित कर्म माना गया है। और वो निर्जला एकादशी किस महीने में उपस्थित होता है? जब प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, जेठ महीने में,
ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल एकादशी है, जिसमें प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है, अब सोचिए उस समय इस प्रकार से एकादशी करना है कि कंठ के अंदर एक बूंद जल भी ना जा सके, तब उसको बोलता है निर्जला एकादशी। कहा कि प्रायश्चित करो तुम, भगवान ने कहा है पूरे वर्ष भर जो तुमने एकादशी छोड़ दिया, उस दोष से बचने के लिए एक ही एकादशी को प्रायश्चित के रूप में करने का विधान किया, निर्जला एकादशी। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन निर्जल होकर के, निराहार होकर के और बिना जल के, एक बूंद पानी पिए बिना, उस एकादशी को करना उनके लिए विहित किया गया है। उनके लिए वो प्रायश्चित है जो पूरे वर्ष भर दोनों एकादशी को नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक मास में 2 एकादशी होते हैं। जो उसको नहीं कर पाया, उनके लिए वो प्रायश्चित है निर्जला एकादशी। तो जो प्रत्येक मास के दोनों एकादशी को नियम से करते चला जा रहा है, तो उसके लिए निर्जला एकादशी नहीं है। माना उनको निर्जल होकर के एकादशी नहीं करना है। वो जैसे सभी एकादशी को करते जा रहा है, निर्जला एकादशी को भी उसी सामान्य विधि से वह एकादशी करेगा। वो पानी नहीं पिएगा, उसके लिए वो नहीं है। निर्जल होकर के एकादशी कौन करेगा? किनके लिए प्रायश्चित है? एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है और तुमको यही दंड है कि जल का एक बूंद भी कंठ से नीचे न उतरने देना। तपो तुम उसमें, तभी उस ताप से तुम्हारे पाप जलेंगे। तो निर्जला एकादशी प्रायश्चित कर्म के रूप में पूरे वर्ष भर में जेठ महीने के एकादशी के रूप में रखा गया। जो पूरे वर्ष भर एकादशी नहीं करता है, उसके लिए निर्जला एकादशी है। कहा कि हम निर्जलो एकादशी नहीं करेंगे। अब पूरे वर्ष में जो प्रत्येक मास में 2-2 एकादशी ऊपर से वो नहीं करेंगे, क्या होगा? तो कहा कि भगवान ने कहा तुम्हारे लिए हम नरक का व्यवस्था करके रखे हैं। ये शरीर को तुम छोड़ो और इसके बाद उस जीव को ऐसे रेगिस्तान के क्षेत्र में रखा जाता है जहां उनको 2 चीजें नसीब नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अंदर ये बतलाया गया है, न तो आपको अन्न नसीब होगा, न तो पानी नसीब होगा। अन्न और जल ये दोनों ही उस जीव को नहीं दिए जाते हैं, इस प्रकार का उसको नरक मिलता है। यदि यहां स्वर्ग की व्यवस्था है तो नरक की भी व्यवस्था है। तो जो साधक लोग नियमित रूप से एकादशी दोनों मास का कर रहे हैं, उनको निर्जला एकादशी करने की जरूरत ही नहीं है। इस बार मैंने सबको यहाँ का जो चैनल है व्हाट्सएप पर, मैंने सबको ये निर्देश दिया था कि जो नियमित रूप से दोनों पक्ष के एकादशी को करते चले आ रहे हैं, उनको निर्जला एकादशी करने की जरूरत नहीं है। वो सामान्य रूप से जैसे प्रत्येक एकादशी को करते हैं, वैसे ही निर्जला एकादशी को भी करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सामान्य रूप से एकादशी साधना को जो करने का नियम बतलाया है, वो कई बार आपने मंच से सुना है। क्या करना है? 2 चीजों को उस दिन ग्रहण नहीं करना है, 2 चीजों का त्याग करना है। खाने में अन्न नहीं खाना है और नमक नहीं खाना है। जो रोगी है, बच्चा है, वृद्ध है, वो अपवाद में है, उनके लिए नियम अलग है। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकता है। एकादशी की तिथि निकल गई हो तो हल्का सुपाच्य आहार ले सकता है। इस प्रकार से उनके लिए अलग नियम है। नहीं तो सामान्य नियम ये है, यदि आप कर सकते हो तो साधक लोगों के लिए एकादशी साधना करने का परम पूज्य गुरुदेव ने यही नियम निर्धारित किया है कि एकादशी के दिन नमक और अन्न, इस दोनों का त्याग कर देना है और उसकी जगह पर
दो चीजों को ग्रहण करना है, फल को और जल को। फल के रूप में यदि आपके पास कोई फल खाने का नहीं है तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो सब्जी के लिए आप आलू का प्रयोग करते हैं उस आलू को उबाल करके आप खा लीजिए। जो मूंग अथवा चना होता है जिसको दाल के रूप में आप प्रयोग करते हैं, तो साबुत मूंग को और साबुत चना को, जो उसका दाना रहता है, उसको रात में ही आप पानी के अंदर फूलने के लिए दे दें। जब वह अंकुरित हो जाए तो उसको गुड़ के साथ खा लीजिए, ये फलाहार हो गया। तो अन्न और जल, अन्न और नमक, इस दो का त्याग करना है। फल और जल, इस दोनों को ग्रहण करना है। एकादशी करने का ये सामान्य नियम परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है। जल पिए कि नहीं पिए इसकी बात हो गई। निर्जला एकादशी में जल नहीं पिया जाता है, और वो किसके लिए है वो भी बता दिया हूं। जिन्होंने पूरे वर्ष भर एकादशी नहीं किया है उसके लिए प्रायश्चित कर्म के रूप में निर्जला एकादशी है। लेकिन जो इधर सामान्य एकादशी प्रत्येक मास के दोनों एकादशी को करना है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जल का पूरा प्रयोग करना है। जितना जल आप पी सकते हैं, यदि जल नहीं आपको पिया जाता है उसको शरबत बना करके पीजिए। इससे क्या होगा कि पूरे शरीर का कचरा जो है ना, जो 15 दिनों में जमा हुआ है, वो आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे। यदि जल का आप प्रयोग नहीं करते हैं और भोजन भी इधर नहीं खा रहे हैं, तो आंत में जो है ना पखाना सूख करके सट जाता है, और वही कई बीमारी का कारण बन जाता है। तो एकादशी भी करें और रोगी भी ना हो, उसके लिए यही वैज्ञानिक तरीका है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक जल का प्रयोग कीजिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जल दिवस के रूप में एकादशी को मनाओ। एकादशी तिथि को जल दिवस के रूप में मनाओ। खूब पानी पियो, प्रतिदिन एक बार स्नान करते तो उस दिन 2 बार स्नान करो। ये भोजन के रूप में फलाहार ग्रहण करो, और फलाहार में यदि महंगा फल आपको नहीं मिल पाता है तो आप चना भिगो करके, मूंग भिगो करके आप उसको खा सकते हैं। आलू को उबाल करके आप खा सकते हैं गुड़ के साथ। कितने बार खाएं? कहा कि यदि कोई शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है, किसान है, उनको शारीरिक श्रम करना है, कहा कि वो 2 बार खाएगा। एक 12 बजे के पहले और एक दूसरा संध्या में। जो साधु संत महात्मा लोग हैं जिनको शारीरिक कर्म नहीं करना है, या घर में जो बैठे हुए हैं महिलाएं, यदि उनको शारीरिक श्रम नहीं करना है, कहा कि एक बार ही फलाहार करना चाहिए। चाहे आप दिन में कर लें एक बार, चाहे आप संध्या में कर लें, उनके लिए एक बार है। फिर एकादशी के दिन और क्या करें? भोजन की बात हो गई, जल और स्नान की बात हो गई, कितने बार फलाहार करेंगे, कौन कितने बार करेगा, इसकी बात हो गई। एकादशी के दिन और क्या करें? कहा कि एकादशी के दिन जड़ पदार्थों का कम प्रयोग करो, व्यर्थ के संपर्क से दूर रहो। परम पूज्य गुरुदेव ने यह नियम बतलाया। जड़ पदार्थ का मतलब यह हुआ कि आप कम से कम रोटी का, कपड़ा का, मकान का कम प्रयोग करें। खुले आकाश में ज्यादा रहें, खुला जगह ज्यादा रहें, कम वस्त्र शरीर पर रखें, और यदि यह बन सके तो पूरे एकादशी में आप मौन रहें। एक तो बोलने से शरीर की शक्ति बाहर हो जाती है तो कमजोरी भी अनुभव होने लगती है, और जो एकादशी के अंदर मौन रहता है ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर वाक सिद्धि होने लगती है। और ये बातें गलत है कि एकादशी इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो एकादशी करता है उसका श्राप लगने लगता है। तो
तो यदि उनका श्राप लगने की क्षमता आती है तो क्या उनका आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं आएगी? मौन इसीलिए एकादशी के दिन रहने के लिए बताया गया है कि ताकि आप भीतर अंतर्मुखी हो सकें। क्योंकि एकादशी में जो उपवास करते हैं ना, उस उपवास का उद्देश्य है उपजोर वास, उप माने करीब, वास माने निवास करना। इस जीव का अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा के पास निवास करना ही उपवास का उद्देश्य है। ये जीव अपने स्वस्वरूप आत्मा के पास निवास तो तभी कर सकेगा जब वह मौन होकर के अपने भीतर चेतना को अंतर्मुखी करेगा। इसीलिए अकेले एकांत में जाकर के क्या करें? स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें। अकेला एकांत, व्यर्थ के संपर्क से दूर अकेला एकांत में स्वाध्याय करें, चिंतन करें, जप करें। तब ये जीव अंतर्मुखी होकर के अपने स्वस्वरूप की ओर चल पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, उल्लास विवेक सहारों का गौरव लेकर विश्वास चला, आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। तब यह जीव अपने आत्म प्रकाश को उपलब्ध हो पाता है। नहीं तो एकादशी इतने दिनों से करते चले आ रहे हैं, अब बक बक भी उस दिन कर रहे हैं, व्यर्थ के संपर्क और भीड़ में भी अपने एकादशी के समय को बिता रहे हैं, तो फिर भीतर का प्रकाश वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जड़ पदार्थों से थोड़ा सा दूर रहो, व्यर्थ के संपर्क से दूर रहो, अकेले एकांत में जितना हो सके मौन हो करके चिंतन मनन और स्वाध्याय करो। तब आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। ये दो प्रकार का लाभ आपको हो सकेगा। ऐसे यदि आप एकादशी उपवास करते हैं ना, इस साधना के द्वारा, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में ही निर्देशित किया कि एकादशी साधना है और दान सिद्धि, तो एकादशी साधना इस उपवास से 3 स्तर से आपको लाभ प्राप्त होता है यदि ठीक ढंग से करते हैं। शारीरिक स्तर पर लाभ, मानसिक स्तर पर लाभ और आध्यात्मिक स्तर पर लाभ, ये 3 प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। शारीरिक स्तर पर लाभ क्या मिलता है? आपका शरीर के अंदर जो रोग है ना, उस रोग को रोकने की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं आरोग्यता। शारीरिक स्तर पर एकादशी साधना उपवास से आरोग्यता का लाभ मिलता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है। अब गलत तरीके से यदि एकादशी करेंगे तो शरीर तो रोगी हो जाएगा, सही तरीके से एकादशी उपवास करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो शारीरिक धरातल पर आरोग्यता का लाभ मिलता है। दूसरा, मानसिक धरातल पर चिंतनशीलता का लाभ मिलता है। आपके भीतर जो स्मरण की शक्ति है, आपके अंदर जो चिंतन की शक्ति है, आपके मन और बुद्धि में बढ़ जाती है। सूक्ष्म विचार और चिंतन चलने लगता है। जब मौन होकर के अकेले एकांत में जाकर के जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, इससे आपके भीतर मानसिक स्तर पर चिंतनशीलता बढ़ जाती है। सूक्ष्म तत्वों का विचार करने की क्षमता अपने भीतर आने लगती है। तो मानसिक धरातल पर चिंतनशीलता का लाभ। और आध्यात्मिक स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि शून्यता का लाभ मिलता है। शून्यता का मतलब होता है कि इच्छाएं जो आपके भीतर इजुल फिजुल अपने भीतर में आ रही है, वो इच्छाएं थमने लगती है, विचारों का उलझन कम होने लगता है। शून्यता का मतलब होता है खाली होना। तो केवल आपका पेट भोजन से खाली नहीं होता है, बल्कि आपका बुद्धि विचार से शून्य होने लगता है। और आपके अंदर जो है ये इच्छाएं जो है, वासनाएं जो है, ये रहित होने लगती है। हम इसको बोलते हैं शून्यता। तो आध्यात्मिक स्तर पर इस एकादशी
उपवास का लाभ होता है शून्यता का। और जब शारीरिक धरातल पर आरोग्यता का, मानसिक धरातल पर चिंतनशीलता का, आध्यात्मिक धरातल पर शून्यता का लाभ आपको प्राप्त होता है, इस तीनों के होने पर तो परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम में बतलाया कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। इस प्रकार से आप इस एकादशी उपवास की साधना के द्वारा अपने सत्य स्वरूप आत्म अवस्थिति का लाभ प्राप्त करने की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं, आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर बढ़ जाते हैं। इसीलिए एकादशी साधना है। तो इस एकादशी में आज एक विशेष रूप से एकादशी उपस्थित हुआ, जिसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। और यह देवशयनी एकादशी कितना महत्वपूर्ण है, हम सभी लोगों ने इस पर विचार किया। अब अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमन कराएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि